हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था मेजर इवेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ के। आज हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। 15 फुल मार्क्स क्वेश्चन होगा ये। पूरा अर्थशास्त्र को और मेगास्थनीज में क्या लिखा हुआ है ये भी हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी जैसा लैंग्वेज मांगती है क्वेश्चंस में, ऐसी ही लैंग्वेज होगी। और दिस इज सेफ फॉर लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो। सो द इंट्रोडक्शन की जो सक्सेस और स्टेबिलिटी है मौर्यन एम्पायर की, वो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तब आई। और ये लार्जली इतना लार्ज इसीलिए हुआ क्योंकि इनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी है वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने जो है एक स्ट्रॉन्ग मशीनरी गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल किया। उन्होंने हर एक पहलू को अच्छे से समझा। रिवेन्यू को बिल्कुल सही तरीके से किया। जो नंदाज ने जो है बहुत ज़्यादा रिवेन्यू टैक्स लगा रखा था उसको कम किया, और अकॉर्डिंग टू पब्लिक उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटेट किया। आर्मी को देखा, जस्टिस को देखा, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को देखा। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिप्रेजेंट करता है एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का इम्पीरियल सिस्टम कितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। नेचर कैसा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का? तो मोनार्कियल था। राजा जो है ज़्यादा मेन था वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी किसके पास थी? राजा के पास थी। और सेंट्रलाइज सिस्टम था। जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी में था और उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री थी, जुडिशरी थी और फॉरेनर्स की पॉलिसीज़ भी थी। उनको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट जो डिसीजन था, जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? किंग के पास थी। द किंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले कौन आता है? किंग। चंद्रगुप्त मौर्य जो है हेड थे स्टेट के। वो सुपरवाइज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को पर्सनली। जो किंग था, जैसे कि उससे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो जनता के इरादों पे या फिर उनकी सोच पे बिल्कुल खरे उतरे। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड द किंग। जो मंत्री परिषद थे वो किंग को असिस्ट करते थे, बताते थे कि क्या चीज़ सही है या फिर क्या चल रहा है, क्या हमें ऐसा रूल बदलना चाहिए और नई नई क्या हम रूल रेगुलेशन लेके आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो है महामत्स्य में इंक्लूडेड थे। जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए गए थे उनकी लॉयल्टी और उनकी एबिलिटी के बेसिस पे। ये नहीं है कि किसी को भी किसी भी जो है पद पे बैठा दिया, लेकिन उन्हें अपॉइंट किया गया था उनकी एबिलिटी और उनकी लॉयल्टी के बेसिस पे। थर्ड इज डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखेंगे। जैसे कि रिवेन्यू कलेक्शन, जहाँ से जो है सारा का सारा जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है। ट्रेड एंड कमर्स, राज्य में कितना ट्रेड हो रहा है, हमें किसके साथ व्यापार बढ़ाना है। फॉरेनर्स यानी कि इंटरनेशनल हमें क्या भेजना है, इंटरनेशनली हमें क्या मंगाना है, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर को कि फसल अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। माइंस और फॉरेस्ट को देखना, वेट्स और एंड मेजर्स को देखना, ये इंश्योर करता है इफिशिएंट गवर्नेंसी को। थर्ड, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो एम्पायर है वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस जैसे आज हमारा इंडिया जो है स्टेट्स में डिवाइडेड है, उस टाइम पे इन्हीं स्टेट्स को बोलते थे प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस है वो गवर्न किए जाते थे रॉयल प्रिंस और या फिर ट्रस्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा। जो बिल्कुल ट्रस्टेड पीपल होते थे, पढ़े लिखे ईमानदार, उन पीपल्स के द्वारा। जो प्रोविंसेस थे वो आगे जाके बटे हुए थे डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में। जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स था इनकम का। किसकी इनकम का? जो शाही राजकोष है उनका। जनरली 1/6 जो है प्रोड्यूस होता था वो टैक्स के लिए कलेक्ट होता था।
टैक्सेस कहाँ कहाँ इम्पोज हुए, ट्रेड पे, क्राफ्ट पे, इंडस्ट्रीज़ पे। उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं थी जितनी आज के टाइम पे, लेकिन थी। स्ट्रिक्ट मेजर जो है लिए गए करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उस टाइम पे भी इतना ही करप्शन था, लेकिन उस टाइम पे जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो मौर्यन आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज थी और वेल ऑर्गेनाइज थी, यानी कि बहुत ही बड़ी आर्मी थी और वेल ऑर्गेनाइज इनके पास आर्मी थी। क्या थे इनके पास? हाथी, रथ, घोड़े और सारी चीज़ें जो है उनकी सेना में जो है दाखिल थी। एक स्पेशल वॉर ऑफिस था जो रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को और सप्लाईज को मेंटेन करके रखता था। इट मीन्स यानी कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जैसे कि कई साल तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ तो चीज़ें भूल भी तो जाते हैं, इसलिए परमानेंट उनकी ट्रेनिंग होते रहना, सिखाना कि ऐसे ऐसे होता है, और जो न्यू न्यू वेपन्स आते थे उनको यूज़ करके सिखाना। तो ये एक स्पेशल वॉर ऑफिस उन चीज़ों के लिए बनाया गया था। मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। स्पाई सिस्टम था जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। जो चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमीज थे उनके पीछे चंद्रगुप्त मौर्य ने लगा रखे थे जासूस, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे उनके ऑफिशियल्स के बारे में और उनके एनिमीज़ के बारे में। ऑफिशियल्स मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रोविंसेस में कौन रूल करता था? ऑफिशियल्स रूल करते थे। अब ऑफिशियल्स भी तो करप्शन कर सकते हैं ना, वो भी तो धोखाधड़ी कर सकते हैं राजा के साथ में। तो इन सब चीज़ों के पीछे कौन लगाया हुआ था? स्पाइस लगाए हुए थे, जासूस लगाए हुए थे कि भाई मुझे आके बताओ कि वो लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस सिस्टम ने जो है हेल्प किया डिसिप्लिन मेंटेन करने में कि सब अपना काम सही से करें, अदरवाइज जासूस राजा को जाके बता देंगे और ही विल बी फायर फ्रॉम हिज जॉब। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि न्याय कैसा दिया जाता था? तो किंग जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी थी। राजा ही जो है सबसे ज़्यादा हास डिसीजन ले सकता था। कोर्ट जो है एग्जिस्ट करते थे सेंट्रल और लोकल लेवल पे। कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए जो ऑर्डर और डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इफिशिएंट था। जो विलेज का जो हेडमैन था वो देखता था रिवेन्यू कलेक्शन को और ऑर्डर को। सिटीज़, शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कम्युनिटीज़ के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। और ये किसने डिस्क्राइब किया है? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में जो है ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज? जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सिस्टमेटिक था, इफिशिएंट था, यानी कि ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहा था, काम भी करता था। सेंट्रलाइज था, ये इंश्योर करता था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को और इम्पीरियल यूनिटी को। चाणक्य की गाइडेंस में और अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल से जो चंद्रगुप्त है उन्होंने इतना बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया और बाद में इंडियन रूलर्स को जो है इन्फ्लुएंस किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजा हुए उस टाइम के, इसलिए उनके पास ज्ञान पूरा पूरा था क्योंकि चाणक्य वॉज हिज टीचर। So these are the topics which we have completed. Bye bye, see you in the next video.